नाम एस के सिंह और आप देख रहे हैं मगध आईना। आज हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऑफिस में आए हैं। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा था। सरिता मैडम को हम पूरे भारत के लोग जानते हैं। सरिता मैडम पे एक इल्ज़ाम लग रहा है और इल्ज़ाम लग रहा है कुछ पैसे का लेन देन का। उनके ऑफिस में आए हैं, उन्हीं के कुछ सदस्य लोग हैं, तो उनसे तो बात करेंगे। सदस्य लोगों से भी राय लेना जरूरी है कि मैम के बारे में कितने लोग जानते हैं और कितने साफ़ सुथरी छवि का है मैम। हालांकि हम तो जानते हैं, लेकिन इन लोग से एक बार जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिमा मैम से। प्रतिमा मैम बताइएगा, सरिता मैम पे एक इल्ज़ाम लग रहा है, आखिर क्यों ऐसा क्यों लग रहा है, क्या हो गया? ठीक, नमस्कार। बोल रहे हैं कि ये जितना भी इल्ज़ाम लग रहा है, जहाँ तक तो हम सुन रहे हैं तो ऑडियो में तो मुझे यही पता चल रहा है कि वकील जी पैसा लिए हैं। सरिता मैम तो मतलब पीड़िता के साथ पैसा के कोई बातचीत भी नहीं की है। जो भी बातचीत हुई है खुद स्वयं पीड़िता बोल रहा है कि मुझे वकील जी से हुआ है। तो फिर ये तो यहाँ पे जहाँ पे भी पैसा का जो बात आ रहा है तो सरिता मैम पे साफ मतलब जाहिर हो रहा है कि ये गलत है। लेकिन वकील साहब कह रहे हैं कि मैंने पीड़िता से पैसा लिया है, हाँ, और वो पैसा मैंने सरिता मैडम को दिया है। तो फिर उसका कोई प्रूफ तो होगा। हाँ, ये चीज़ आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रूफ तो रहेगा तो ना। जरूरी है कि हर चीज़ का प्रूफ होता है। उसने हो सकता है शायद अपने खाते से निकाल के वकील साहब को दिया हो, वकील साहब कैश दे दिए हो। तो ये भी तो हो सकता है कि वकील जी लिए हैं। जब तक ये संस्था में थे, जब हम लोग यहाँ से मीटिंग में जाते थे या किसी भी प्रोग्राम में जाते थे तो देखते थे कि वकील जी सरिता मैम के साथ इर्द गिर्द में रहते थे। अच्छा, वहीं पे रहना, वहीं पे जब तक सरिता मैम ठीक थी, और जब भी जैसी हटे हैं मतलब सरिता मैम से के पास से, तो इसके मतलब कि अब सरिता मैम गलत हो गई। सरिता मैडम के ऑफिस से हट चुके हैं वकील साहब। हाँ, हट पहले चुके। लीगल एडवाइजर हुआ करते थे। हाँ, लेकिन अब हटे हैं तो मतलब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और हमको तो लग रहा है कि ये गलत इल्ज़ाम है। गलत हम कैसे कहें? हो सकता कुछ तो होगा मैम, तभी तो इतनी बड़ी बात, छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि 3 लाख रुपए की बात हो रही है। तो 3 लाख रुपए की बात हो रही है, तो जैसे कि इसमें जब हम लेंगे तबे ना किसी पे आप आरोप लगाइएगा। जब आपके पास कोई प्रूफ रहेगी तबे ना। अगर हम बोल दे कि ना वकीले जी के हम 5 लाख रुपया दिए हैं, तो क्या दुनिया समझ जाएगा कि हाँ, मान जाएगा कि हाँ दिए हैं ये 5 लाख रुपया? के पास या आपके नारायणी शक्ति फाउंडेशन के पास कोई ऐसा एविडेंस है कि आपने पैसे नहीं दिया है? आप प्रूफ करेंगे? क्या करेंगी? क्योंकि हमेशा सत्य के लिए रहती हैं खड़ा, और आज वो सच और सत्य हैं, तभी आज हम लोग भी उनके साथ हैं। किसी प्रकार का कोई एविडेंस वगैरह पड़ा है आप लोग के पास कि हमने पैसा नहीं लिया, कोई और ने लिया है? क्या चीज का? कोई है प्रूफ आप लोग के पास? जैसे पीड़िता है, जो स्वयं पीड़िता बोल रही है, अभी बोला, ऑडियो आप सुने ना। पीड़िता का मतलब क्या? पीड़िता कुछ बोल रहा है? नहीं बोला कि हम पैसा इनको वकील जी को दिए हैं, पैसा के लेन देन के विषय में हमसे आपको बात नहीं हुई है। अच्छा, मतलब जो पीड़िता है वो वकील साहब को पैसा दिया है, मैडम हाँ, को नहीं दिया है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैडम कभी मतलब पैसा की पीड़िता के सामने कोई बात ही नहीं रखी है। ओके। अच्छा, बाकी और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम आप बताइएगा, कविता जी, कि आप तो मैम के विशेष जानती हैं, काफी क्लोज रहती हैं, तो उनके बारे में बताइए ना, क्या कुछ ऐसा मैटर जो चल रहा है, क्या है? ऐसा मैटर चल रहा है वो तो गलत है, सही नहीं है। और हम भी आइडियो सुने हैं, भानु प्रताप जी बबलू जी के हाथ में पैसा दिए हैं सरिता मैम। भानु प्रताप कौन है? भानु प्रताप पीड़िता है। वो है कहाँ के? उनका क्या केस क्या है? शायद आगरा। ऐसे तो उनको जो पीड़िता के बहन थी, चाहे जो रही, वो लड़की चंचल आगरा में रहती थी, और ऐसे खास रहने वाली झारखंड की है। तो वो तो बोल रहे हैं कि हम बबलू जी के हाथ में दिए हैं, सरिता मैम के हाथ में पैसा थोड़ी दिए, नहीं दिए। बबलू जी कह रहे हैं कि सरिता मैडम को मैंने दिया। हाँ, बबलू जी तो गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत क्यों लगाएंगे? लीगल एडवाइजर रह चुके हैं आपके अब वो अच्छा खासा पैसा ले लिए हैं तो क्या करेंगे? हम दूसरा के गलत आरोप न लगाएंगे। क्योंकि सरिता मैम को बोले कि लड़का को जो भाई था वो शायद आगरा थाना में पकड़ा गया था, अरेस्ट हो चुका था। वो बोले कि आप मतलब कि वहाँ आगरा थाना को कॉल कीजिए और जो लड़का के भाई है उसको आप छुड़वा दीजिए। तो सरिता मैम बोली कि नहीं, हम गलत के साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा सत्य के काम करते हैं और सच के साथ खड़ा रहते हैं। वकील साहब पैसे ले लिए पीड़िता से और मैडम को बोले कि आप कॉल करके उन्हें छोड़ा दीजिए। हाँ, मैडम ने छोड़ाया नहीं। तो इनको गुस्सा 7वें आसान पे चढ़ गया। हाँ, और इसी बात को लेकर के वो इस तरह के आरोप
सरिता और मैडम सरिता मैडम पे और लगा है। मैडम को हाँ। छुड़ाने के लिए बोले, फोन करने के लिए बोले हैं, तो मैडम को बताते ना कि हम 3 लाख पीड़िता से लिए हैं। मतलब ये भी कि तो हाँ। वकील जी नहीं बताए बबलू जी, ये बता पीड़िता से देते पैसा उन्होंने लिया, और मैम को बताया नहीं। नहीं बता देते तो शायद मैडम कॉल करके छुड़वाती कि पैसा तो आ ही छुड़वाती, चुका। चाहे जो विचार होता सो करती हूँ, लेकिन नहीं, बताए भी नहीं। सत्य के साथ देती हैं। हम्म। क्यों हम आरोपी से लेंगे? जो अच्छा, वो इंसान ऑडियो है ना गलत आप लोग के है पास? उससे पैसा क्यों लेंगे? ऑडियो तो है। वो ऑडियो दीजिएगा, वो ऑडियो, क्योंकि ऑडियो इम्पोर्टेंट है। हाँ। आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि ऑडियो में बोला गया है, हाँ। भानु नाम बता रहे ना? हाँ, आइडिया तो है मेरे पास। एक बार कोई नहीं, मैं कट मुझे दे दीजिएगा, मैं चला लूंगा। दोस्तों तो जी। एक ऑडियो सुन लीजिएगा। ऑडियो में क्लियरली उन्होंने शायद बोल रहा है कि मैंने पैसा वकील साहब को दिया है। हालांकि उसमें ये भी दिख रहा है कि मेरे हिसाब से वकील साहब वो दोनों आपस में बात, वकील साहब को लेना देना कुछ गलत सा लग रहा है। सुनाइएगा एक बार। हम बाद में बात करते हैं, अभी ने बात। तो हमसे बताइए ना कितना दिए थे? बबलू जी से बात कर लीजिए। नहीं, वो तो हमसे बात ही नहीं, वो तो बहुत बदतमीजी पे आ गए हैं। आप हमको बताइए ना। अच्छा ठीक है, उन बबलू जी से बात कर लीजिए। आप हमको बोलिए ना कितना पैसा आपको? हमको नहीं पता, उनको दिया गया है। मतलब कि पहले तो ये बात ही नहीं करना चाह रहे जो भानु प्रताप है। कहीं मिली जुली लग रहा है दोनों का, हाँ हाँ वकील साहब इन दोनों का ना कुछ ऐसा हाँ, लग रहा हाँ, भी है। मिला हुआ है और वकील भी दोनों तो मिला। बात क्यों नहीं करना चाहिए? भानु प्रताप क्यों कह रहा है कि वकील साहब से पूछ के बताएंगे? हाँ, क्या हाँ। मैटर है आखिर? भानु प्रताप भी खा रहे हैं पैसा, अच्छा, दोनों मिल के खा रहे हैं, वकील जी और भानु प्रताप दोनों पीड़िता मिलकर खा रहे हैं पैसा। और भी सदस्य हैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन के, बताइएगा जी क्या चल रहा है आपके मैडम के बारे में? इल्जाम लग रहा है। नमस्कार, मैं रोशनी शर्मा बोल रही हूँ। हम्म, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज है। हम्म। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। झूठ झूठ रहता है, सच सच रहता है। झूठ को कभी सच में नहीं बदल सकते हैं और सच को कभी झूठ में नहीं बदल सकते हैं। और पैसा का जो लेन देन रहता है वो सरिता राज ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारे प्रूफ दिखा रहा है उसमें, लेकिन एक वीडियो चल रहा है, वीडियो में प्रूफ भी दिखा रहे हैं कि आपने ऐसे ऐसे पैसे लिया है, यहाँ से पैसे लेते हैं। तो वो सब झूठ है। अच्छा, ये 3 लाख वाला जो मामला चल रहा है उसके बारे में क्या कहिएगा? उसको भी झूठ है, उसी का भी झूठ ऐसा माना जाता है। सरिता ऐसा नहीं कर सकते, नहीं लेन देन में ऐसा नहीं कर सकते सरिता। आप बताइएगा अपने मैडम के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी इल्जाम लग रहा है। जी नमस्कार। मेरा सरिता राज तो कभी मतलब झूठ के तो कभी पर्ची सामने भी दे दीजिएगा। पहली बात तो कि आप कह रहे हैं कि मेरा सरिता राज, तो हर कोई अपना को साफ सुथरा छवि वाला ही साफ बताता सुथरा है। तो झलक रहा है पूरा देश में कि कितना साफ है, कितना सच्चाई से चलते हैं सब। अगर गलत रहते ना तो उन लोग, उनके साथ हम लोग इतना मेंबर बन के नहीं चलते। गलत रहते तो आप साथ नहीं रहते। नहीं देते हैं, गलत सही को साथ है, कोई भी नहीं सही देता। है। अभी सरिता कहीं राज के साथ दे रहे कहीं हैं। जितनी भी टेकारी में तो 100 महिला है हमारी नारायणी से जुड़ी हुई, और सारी महिला साफ सुथरी है, समझे? और आज सरिता राज जब अच्छी काम कर रही हैं और सत्य पे रहती हैं और सच काम करती हैं, तबे जाकर के पूरी महिला यहाँ पे टिकी हुई है। आज दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, हरियाणा से उनका मैटर आता। अगर गलत रहते ना तो नहीं आता मैटर उनका। चलिए, बाकी ये सरिता मैम के टीम के लोग हैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन से, सबका जो इल्जाम था इल्जाम पे पूरी इन्होंने खारिज कर रहे हैं कि ये सब झूठ है। अगर सच होता तो हम उनके साथ नहीं जुड़े बिल्कुल होते। झूठ है। हमको हाँ। जब बबलू जी के सामने भी जाना होगा ना, तभी हम जाके बोलेंगे कि सरिता मैम सही है और बबलू जी गलत है। ये ऐसा वकील रह के क्या करेंगे? कोई इंसाफ दिला सकते हैं कहीं भी किसी का? इनको तो सही वर्दी उतरना चाहिए, पैसा खाता कोर्ट है इनको कोई, उतरना ही चाहिए। पैसा खाता है कोई और आरोप लगता है किसी और के ऊपर। अच्छा, ऐसा थोड़ी होता है। खा लिया जो खा लिया, और जो नहीं खाया उसके ऊपर आरोप लग रहा है। ये सब गलत बात है। संस्था में बबलू जी के मतलब जितना मांग था उतना पीड़िता पैसा नहीं पहुंचाया, इसलिए सरिता में पर आरोप लगा रहे हैं। बात यही है, जितना मांग किए पीड़िता से बबलू जो वकील हैं उतना पीड़िता उनको नहीं पहुंचा पाए। वो तो उनको मिल ही चुका, 3 लाख मिल चुका। जो नहीं साथ दी। और खोज रहे हैं। अगर ये लड़का के भाई को छुड़वा देती, आगरा थाना में कॉल कर देती तो फिर कोई नहीं जानता। ये आगरा थाना नहीं कॉल की, बस इसी और दुश्मनी के पैसा बदला मांगे ले रहे किए हैं। होंगे। मैडम जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि आगरा थाना सुनिए में ना। कॉल कर देती मैडम, तो क्या थाना में कॉल करने के लिए पैसा लेती है क्या संस्था? नहीं, संस्था पैसा नहीं लेती है। तो आप पे आरोप तो लग एवं रहा है। पीड़िता जो गलत पीड़िता ने है, आरोप लगाया। सुनिए मेरी बात। आज जो अगर गलत व्यक्ति है, हम गलत व्यक्ति को कभी भी छुड़ाने के लिए थाना में हम कॉल करेंगे? नहीं करेंगे।
हैं? इतना पैसा देंगे तैयो ना। तो यही वकील सोच चीज रहा था कि 2-3 फिर लाख क्या रुपया ले तो लिए, क्या हम ये केस उसको संस्था छुड़वा जिस तरह दें। से पीड़िता आप पे आरोप लगा रही है, पीड़िता आप पे आरोप लगा रही है कि हमने 3 लाख थाना में फोन पीड़िता करने नहीं दिया है, हाँ तो कोई ना कोई पैसा दिया है। पीड़िता आरोप नहीं लगा रहा है नारायणी शक्ति पर। पीड़िता ये कह रहा है कि मैंने वकील साहब को पैसा वकील दिया। साहब को दिए हैं। मैम बबलू आपसे के, मेरी बबलू जी पैसा के। के लिए कोई बातचीत नहीं हुई है, पीड़िता की बस मुझे वकील जी से पीड़िता बातचीत अगर हुई आरोप है। लगा रही है, यही वकील पीड़िता साहब अभी के ऑडियो माध्यम से, सुनिएगा, पीड़िता आरोप ऑडियो इसलिए लगा सुनिएगा, रही ऑडियो है। में पूरा साफ जाहिर है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वकील साहब को बोला गया हो कि पैसे आप लीजिएगा और मुझे दीजिएगा क्योंकि मैम सामने नहीं आना चाह रही। नहीं नहीं ये तो ऐसा मैम नहीं के है। बात ही नहीं है। नहीं ये सब गलत और बात है। सरिता राज तो तुरंत मुंह से उगलवा ही लिया ऑडियो में। हाँ तो इसका अगर ये गलत कवरेज रहती दिखाइए तो ये ना। काहे ला ऑडियो बनाती। तो है ये। अगर यही तो वकील नहीं। साहब से पैसा लिवाती तो ये पीड़िता से काहे लागी रिकॉर्ड करके ऑडियो बनवाती। अच्छा, क्योंकि ये पीड़िता तो से जब हाँ। दोनों परमानेंट जब हम लोग दोनों रहेंगे साथ साथ इसमें तो फिर हम ऐसा मतलब ऑडियो बनाएंगे। मैडम एक और सवाल है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पीड़िता कह रहा है कि पैसा पीड़िता दिया वकील ऐसा साहब ही को। नहीं बोल रहा है, वकील पीड़िता साहब को को इंसाफ मैडम एक नहीं बार सवाल दिला। सुन लीजिए। पीड़िता कह रही है कि हम वकील साहब के माध्यम से हम पैसा दिए हैं 3 लाख रुपया। अगर ये साबित नहीं होता है या साबित होता है तो ये मानहानि बनता है। आप अगर वो नहीं गलत है तो आप मानहानि क्या करेंगे फिर पीड़िता के ऊपर? तो मतलब किया ना जाएगा। क्योंकि आप मानहानि किसी बनता भी है, तो आप महिला आरोप को लगाइए। कभी भी मतलब कि आरोप लगा के और उसका मान हानि कीजिएगा। नहीं बिल्कुल ये नहीं। समाज में कितना बड़ा गंदा काम है बताइए। आप वकील है, एक हाई कोर्ट के वकील है और आपको इतना भी समझ नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं गलत है। एक महिला एक सीधी इंसान है, मतलब सही महिला को हम आरोप लगा रहे हैं गलत। ये क्या तो है। क्या मानहानि फाइनल आप कोर्ट में करेंगे फिर आप? हाँ तो करवाया जाएगा, मैम जरूर करेंगी। चलिए और बाकी बातें फिर मैडम से होंगे जो सरिता राज हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके टीम से आज बात हो रही थी। बाकी बात कल पटना में होगी, सरिता राज जी से बात होगी क्योंकि मेन वही है, आप वही बताएंगे कि क्या कुछ मैटर। क्या कुछ मैटर है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।